हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप असिस्ट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में 14 लाख जो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो सभी बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन वो परेशानी अब दिखने का समय आ चुका है। आप परेशान हो, घर में रजाई में अपना मुंह ढक के आप सो रहे हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो उस परेशानी से अब कोई भी काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए अब आप लोगों को घर से बाहर निकलना है, अपने हक के लिए लड़ना है और आप सभी लोगों को दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद में अब आपको कोई बचा सकता है तो वो एनसीटी और एमएचआरडी ही आपको बचा सकती है, जिसको लेकर के जो यहां पर एनआईओएस डीएलएड के जो 14 लाख कैंडिडेट हैं वो सभी लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है उस रिस्पांस को देखते हुए नंदन सिंह बोहरा जी बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनकी परेशानी को और ना बढ़ाइए और अपनी परेशानी को खुद ना बढ़ाइए। उसके लिए आप लोगों को दिल्ली पहुंचना होगा और जो लोग असमर्थ हैं आप कम से कम वीडियो तो शेयर ही कर सकते हैं ना। सबसे बड़ी कमजोरी यही कि आप लोग वीडियो भी नहीं शेयर करना चाहते हैं। आप बस यही चाहते हैं कि कोई दो आदमी दिल्ली चला जाए, हमारे लिए गजट ले आए और हम लोग वैलिड हो जाएं। कम से कम आप वीडियो जब शेयर करोगे दूसरों को, तभी तो दूसरों को पता चलेगा कि हम 18 दिसंबर को दिल्ली जाने वाले हैं। आप लोग वीडियो भी नहीं शेयर करना चाहते तो आप कैसे वैलिड होगे बताओ भाई। अब यहां पर नंदन सिंह बोहरा जी को ये ट्वीट करना पड़ रहा है। ये ट्वीट इनको करने की जरूरत क्या थी बताओ? आप ही लोग तो करवा रहे हो जबरदस्ती, आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। इन्होंने बताया कि एनआईओएस डीएलएड शिक्षक साथियों को अवगत करवाना चाहता हूं कि मुझे अभी तक संख्या का अपडेट प्राप्त नहीं हो पाया है। विषय के प्रति दिलचस्पी न होने के कारण 18 दिसंबर को दिल्ली में संख्या का मुझे कम ही अनुमान लग रहा है। साथ ही हैशटैग गैजेट फॉर एनआईओएस डीएलएड का भविष्य भी जो है अंधकार में दिख रहा है। ये चीज आप देखिए, आप कहने को 14 लाख लोग हो और मतलब आप 1400 लोग नहीं पहुंच पा रहे हो। सिर्फ नंदन सिंह बोहरा जी ने इतना ही तो कहा है कि हमें कम से कम 1500 लोग वहां पर चाहिए। और जाहिर सी बात है, चुनावी वर्ष से 2024 में चुनाव होने वाला है। अगर आप अपनी संख्या नहीं दिखाओगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि भाई आप 14 लाख हो? जब उनको ये लगेगा कि हाँ मेरा वोट खतरे में है, तभी तो वो तुम्हारे लिए गजट लेकर आएंगे। कोई आप उनके कोई बहुत रिश्तेदार थोड़ी ना आप लग रहे हैं। जब वो 3 करोड़ बीएड को वो नहीं देख पाए तो 14 लाख क्या संख्या उनके आगे। तो उनको जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये चीज आप याद रखिए। साथ ही साथ एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए और है। आज 17 तारीख 12 बजे से 2 बजे तक, याद रखिएगा टाइम, 12 बजे से 2 बजे तक आप लोगों को ट्विटर पर एक हैशटैग जो है ट्रेंड करवाना है, हैशटैग जस्टिस एनआईओएस डीएलएड। तो अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़े हो, सभी के पास अगर एक एक हाथ की मोबाइल है तो उसका आप उपयोग करिए, क्योंकि एक ही बार कोई आपके फ्रंट पर आएगा, उसके बाद फिर चुपचाप सभी लोग बैठ जाएंगे। फिर आपके पास अगर टाइम होगा, एज होगा तो आप डिलीट कर लेना, रेगुलर डिलीट कर लेना, जो भी मन में आएगा वो कर लेना। लेकिन तब तक लड़ाई हो रही, तब तक 1-2 बार आप लड़ाई में भाग लीजिए अगर आप एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं। और इस वीडियो को पूरे भारत देश के हर एक कोने में फैलाना आपका काम है, क्योंकि आज भी आप नहीं फैलाए ना तो फिर आप समझ जाइए कि गया आपका डिग्री उग्री, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें एक चीज और भी है। यहां पर एक बच्चे ने जो है टेलीग्राम पर डाला है, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा है कि आपको पुनः सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोहरा जी के आदेश अनुसार आप सभी को 18 दिसंबर 2023 प्रातः 7 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के निवास स्थान 19 मूर्ति मार्ग दिल्ली यथा समय अनुसार पहुंचना सुनिश्चित करें, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के साथ बहुत अधिक अन्याय हो रहा है। उच्च न्यायालय से न्याय मिलने के बाद भी हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। सभी शिक्षक प्रेम स्नेह एकजुटता का परिचय देते हुए नंदन बोहरा सिंह जी के आदेश अनुसार संगठन को मजबूती प्रदान करें। जैसा कि मैं आपको कल भी एक संदेश के द्वारा कहा था कि बिना लड़ाई से देश को आजादी भी नहीं मिली थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखो, अगर आप बाहर हुए तो आप उसको तभी आप अंदर हो सकते हो जब आपको युद्ध स्तर पर आपको तैयारी करनी होगी, युद्ध स्तर पर आपको मांग करना होगा। और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर भूल जाइए। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि तब आप भूल ही जाइए, फिर कुछ नहीं हो सकता है। चुनावी वर्ष अगर इसके पहले नहीं कर पाओगे, आचार संहिता लगने से पहले आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर आप चुपचाप बैठिए। रेगुलर डीएलएड जब आएगा तो आप उसका फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही फिलहाल आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग आज ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाओगे और कल आप लोग जो जा सकते हो वो जरूर जाइए। आपकी डिग्री एक बार जाने से कोई दिक्कत नहीं है। आप कई बार आप एग्जाम देने जाते हो अपने अपने सिटी को छोड़ के, तो जाहिर सी बात है आप एक बार दिल्ली भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये रही आज की अपडेट। बाकी चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।